हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। मैं विपिन कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिनपुर में। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मस्त मस्त, एकदम मस्त रहिए, मस्त मौज करिए। और पढ़ाई कैसे चल रही है आप सबकी? अच्छी चल रही? चलिए, आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आप सबको लड़के कुछ कमेंट कर रहे हैं, सर अलंकार पढ़ा दीजिए। तो हमने सोचा चलिए ठीक है, अलंकार ही पढ़ा दिया जाए आप सबको। क्या करना है, एक एक टॉपिक ख़त्म ही हो रहा है हमारा धीरे धीरे, तो अलंकार भी ख़त्म हो जाएगा आज। आज क्या, अलंकार लंबा टॉपिक है, ठीक है, ख़त्म कर दिए, ख़त्म हो जाएगा। एक दिन में अलंकार ख़त्म होगा? अलंकार आपका कम से कम चलेगा 4-5 वीडियो। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि अलंकार क्या है इसे, ठीक। आधे पे छोड़ के वीडियो चले जाते हैं आप सब, फिर उसको समझ नहीं पाते, फिर बाद में एग्जाम में आएगा, फिर वहीं बैठ के इसे मूड़ी रोओगे कि गुरुजी तो बताए थे यार, हमें नहीं पढ़े पूरा। ठीक है, तो आप पूरा पढ़िए, इसको मन लगा के पढ़िए अच्छे से। तो अलंकार जो है आप पढ़िए। अलंकार में बताऊंगा आज अलंकार की एग्जाम कहाँ कहाँ पूछता है एग्जाम में। अलंकार अलंकार ये आपके ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ अलंकार ना पूछता हो। वनडे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आपके, चाहे पेट का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसमें हो, ठीक है, चाहे पीसीएस का हो आपका, चाहे यूपी ट्रिपल एस, कोई भी एग्जाम हो आपका, एमपी ट्रिपल एस, जितने भी आपके पुलिस से संबंधित हो, यूपीएसआई से संबंधित, इस तरह दिल्ली पुलिस से हैं, एसएससी जीडी से, जितने भी आपके हिंदी पूछने वाले क्वेश्चन, वहाँ अलंकार से क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका। अगर आप चाहते हैं आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और कहीं से भी गलत ना हो, तो आपको हमारा वीडियो अवश्य देखना पड़ेगा, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, तब आप समझेंगे कि हाँ गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं और कहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ा रहे हवा में हम। तो आप लोग देखिए अलंकार। तो अलंकार आप लोग टॉपिक नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए आप सब। अलंकार अलंकार जो है काफ़ी सारे एग्जामों हमने बताया आपको पूछता है जिस तरह से, और हर पेपर में अलग अलग तरह से पूछता है। जैसे कुछ पेपर में है तो आपके शब्दालंकार से पूछ लेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन शब्दालंकार से पूछ लेगा, और कुछ से अर्थालंकार से ज्यादा पूछता है। क्यों? क्योंकि अर्थालंकार में इतने प्रकार हैं, यहां कोई भरमान नहीं, लाखों प्रकार के अलंकार हो जाएंगे आपको अर्थालंकार में। यहां अर्थालंकार में आपके लाखों प्रकार हो जाएंगे, इसकी लिमिट है। तो क्वेश्चन जब यहां से पूछता है तो बच्चे तो मार लेते हैं, और जब यहां से पूछता है तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका गुरुजी बताए नहीं। तो मैं जो बताऊंगा वो सेलेक्ट एकदम एग्जाम में लगभग वही पूछेगा, 99.99% एग्जाम में यही से पूछेगा। जो मैं बताऊं 99.9% एग्जाम में यहीं से पूछना है अलंकार, ठीक है। इससे बाहर अलंकार नहीं आएगा। और अर्थ शब्दालंकार इसको तो सब टीचर बता देते हैं, ये आपको सब पढ़ा देंगे, ये कोई नहीं जल्दी पढ़ाता। इसमें 2-3 बता दे के आपको बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं बहुत है, नहीं पढ़ाएंगे। तो इसका तो जो है वो तो है, इससे एग्जाम तो पूछता ही पूछता है। लेकिन जब एग्जाम टफ बनाता है अपने आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन किसका होता है? जो सबको आ रहा है उसको क्वेश्चन हल करना सिलेक्शन थोड़ी नहीं होता। सिलेक्शन होता है जो किसी को ना आ रहा हो आप कर जाओ। 10 क्वेश्चन दिया है, अब इसमें से 6 क्वेश्चन सब लड़के लगा दे रहे हैं, सिलेक्शन इसमें थोड़ी नहीं होगा। अब सिलेक्शन होगा जो बच्चा 4 में है, उसमें जो कर पा रहा है, जो टफ क्वेश्चन है। अब वो टफ क्वेश्चन कौन सा है? अब इसमें जो 1-2 कर लिया, जो कि 1 क्वेश्चन कर लिया, अब इसमें जो 7 कर लिया, 8 कर लिया, सिलेक्शन उसका होगा। जो 6 कर रहा है उसका सिलेक्शन थोड़ी नहीं होगा वहां पे। क्यों होगा उसका? क्योंकि वो तो नॉर्मल बच्चों में आ गया। बच्चे वही सेलेक्ट होंगे जो 7वां 8वां क्वेश्चन करके आएंगे। तो 7वां 8वां क्वेश्चन करने के लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कहां से किस टॉपिक से हम क्वेश्चन इसको पुट अप करें, कहां से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आप सब पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से देखिए। फिर मैं एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे विपिनपुर पे। आइए आप लोग देखते हैं और पढ़ते हैं हिंदी को हम। अलंकार हेडिंग डालिए आप सब। हेडिंग डालिए अलंकार। अलंकार से संधि विच्छेद बताइए। हमने बता रखा था कितने लड़के कर सकते हैं अलंकार संधि विच्छेद। अलम प्लस क्या कार, बताया था हमने। अलम पर कार, ये क्या कहलाएगा आपका? अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्यों? कौन सी संधि है ये बताया कोई लड़का? मैं बता, संधि भी बताया था। कौन सी संधि है ये? हाँ, कौन सी? व्यंजन संधि, ठीक है। जहां जहां जो जैसे पढ़ता रहेगा बताता। तो अलंकार, अलंकार होता है, अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ है आभूषण,
और कार करने वाला, यानी आभूषण को धारण करने वाला या आभूषण करने वाला। ठीक है, आभूषण धारण करने वाला। तो ये आपसे क्या अलंकार। तो अलंकार के हमारे मुख्यतः कितने भेद हैं? अलंकार के हमारे मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा आपका अर्थालंकार। मुख्य यही दो भेद हैं, मुख्य रूप से यही हमारे दो भेद हैं। लेकिन आपका तीसरा भेद एक और है। वो कौन सा भेद है तीसरा? कोई लड़का बताए। उभयालंकार तीसरा भेद है। उभयालंकार की खोज किसने की थी? कोई बताए। उभयालंकार की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने? विद्वान कौन थे? भोजराज। विद्वान भोजराज ने किसकी खोज थी? तीसरे अलंकार की। किसकी? उभयालंकार। किसकी खोज थी विद्वान भोजराज ने? उभयालंकार तीसरी की खोज की। किस पुस्तक में लिखी थी? सरस्वती कंठा भरण। पुस्तक का नाम भी इनका लिख लीजिए, सरस्वती कंठा भरण। ये पुस्तक है इनकी, सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक लिखी। नामक पुस्तक में इसका जिक्र किया है। ठीक है, कंठाभरण नामक पुस्तक में इन्होंने उभयालंकार की जिक्र की हुई है, जबकि उभयालंकार पढ़ाया नहीं जाता है इस क्वेश्चन। लेकिन ये पूछता है कि तीसरा अलंकार की खोज किसने की थी, तो आपको किसको बताना है? भोजराज को। ठीक है, किसने की थी खोज तीसरे अलंकार की? भोजराज ने। और किस पुस्तक में की थी? सरस्वती कंठाभरण। याद कर लीजिए इसको खूब अच्छे से, जो बता रहा हूं मैं, कहीं बुक में लिखा नहीं पाओगे ये सब। ठीक है, बहुत मेहनत से आप सबके लिए मैं लेके आता हूं ये वीडियो। आप लोग इसको ऐसे हल्के में सोचते हैं, बस बता दिए गुरुजी चलो। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए इसको और अच्छे से याद करिए। तीसरे उभयालंकार की उन्होंने किसने खोज की? भोजराज ने खोज की। सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक में उभयालंकार का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछता है कि उभयालंकार की खोज किसने की और यह किस पुस्तक में लिखी गई है। यह आपका उभयालंकार हो गया मुख्य रूप से। अब अगर आपसे पूछा जाए मुख्यतः अलंकार कितने हैं? मुख्य अलंकार दो रूप है, दो हैं। लेकिन अगर पूछा जाए अलंकार कितने हैं, तो अलंकार तीन है। अगर ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 देते तो आपको अलंकार में 3 माना। लेकिन पूछे मुख्यतः कितने हैं, तो मुख्यतः आपके 2 ही हैं सिर्फ। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे क्वेश्चन में देख रहा हूं, पूछे आपसे कि अलंकार कितने हैं, कितने भेद? अब पहला ऑप्शन है एक, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। बताए कोई इसमें से क्या मारेंगे आप? 2 मारेंगे 3? अलंकार कितने भेद हैं? इसमें क्या मारेंगे आप? 2 मारेंगे 3? इसमें आपको 3 माना। लेकिन अगर पूछ ले यही अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं, तब यहां आप क्या मारेंगे? तब यहां आप 2 मारेंगे। ठीक है, यहां पे अगर कितने भेद पूछे तब आप 3, अगर मुख्य कितने भेद हैं पूछे तब आपके, तब कितने आपको मानना है? तब आपके 2 मारने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया, एकदम बढ़िया, क्लियर हो रहा है आपको। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप इसको समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बताऊंगा अलंकार के बारे में। नोट करें बच्चे, नोट करें प्यारे बच्चों।
और ये 12वीं शताब्दी में खोज की थी इन्होंने। किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी उभयलंकार, विद्वान भोजराज ने। नोट कर लिए? वेरी गुड बच्चों, नोट करते चलिए। ठीक है, अब देखिए आप, अब अलंकार के हमने आपको मुख्य बेसिक चीजें बता दी। ठीक, एक और टॉपिक है आपका, भरत मुनि ने इसे 4 प्रकार के बताए हैं। भरत मुनि ने, इसको नोट करके लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछ चुका है आपके पीसीएस में। आपके पीसीएस 2009 में पूछा है, 2013 वाले में पीसीएस पूछा है कि ये क्वेश्चन। उसके बाद अभी यूपी ट्रिपल एससी भी पूछा है, लास्ट पिछले साल पूछा है क्या, शायद यूपी ट्रिपल एससी ने भी पूछा है कि भरत मुनि के अनुसार ना अलंकार कितने प्रकार के हैं। तो भरत मुनि ने 4 प्रकार के खोज की है, लिख लीजिए। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक किसमें? नाट्यशास्त्र में। कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के अलंकार बताए हैं। ठीक है, भरत मुनि ने 4 प्रकार के नाट्यशास्त्र है। ये भी आप किसी बुक में नहीं पाओगे लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूं इसको, आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ये 4 प्रकार के उन्होंने बताया। चौथा प्रकार कौन सा, नाम नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में कितने अलंकार की चर्चा की हुई है। तो वो है आपके 4 प्रकार, नोट करिए इसे। 4 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। ठीक, ये 4 ऑप्शन में नहीं देगा, कभी नहीं मानना है। जब ना भरत मुनि ने पूछे, जब भरत मुनि विद्वान के बारे में पूछे, तब ये स्पेशल आपको बताना है। ऐसे नहीं, भरत मुनि जब क्वेश्चन पूछेगा तो भरत मुनि के साथ देकर पूछेगा, क्योंकि पीसीएस में जब पूछा था तो ये भरत मुनि के साथ ही पूछा था नाट्यशास्त्र में। उसने स्पष्ट रूप से लिखा था कि भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में कितने अलंकार की को बताया है या कितने अलंकार को परिभाषित किया है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछा था। तब उसमें 1 2 3 4 करके ऑप्शन था, तो उसमें जो बच्चे पढ़े लिखे थे वो 4 मार्क आए थे, नहीं तो सब 3 मार्क चले आए, कोई 2 मार्क चला आया। लिखिए, नोट करिए। जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम केवल 2 ही अलंकारों से क्वेश्चन पूछता है। पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार। तो मैं 2 ही अलंकारों को आपको बताऊंगा, उसके जितने भेद हैं उसको मैं सब बताऊंगा, क्योंकि अर्था में तो बहुत भेद है, शब्दा में कम है थोड़ा सा। पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार, पहले हम चर्चा करेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं। आप इसको देखिए, ये क्या है शब्दालंकार, यानी वह अलंकार जो जिसे हम शब्द से देख के बता दें कि ये वो शब्दालंकार में है। ऐसे अलंकार जिनको शब्द से देख के नहीं, उसके पूरे अर्थ के, उसके पूरे वाक्य के भाव को हम देख के बताएं, उसे हम अर्थालंकार। शब्द अलंकार जैसे इसमें लिखा रहेगा मोहन सोहन कुछ लिखा रहेगा, शब्द उसको शब्दों देख के पूरी लाइन पढ़ोगे, उसमें शब्द से ही हमें पता चल जाएगा कि आपका शब्द अलंकार है। और ये जब अर्थालंकार की परिभाषा बताएंगे तो इसमें देखेंगे जितने भी इसके भेद होंगे, वो सारे भेदों में उसकी अर्थ को जब निकालेंगे तब वो अर्थ के उसके भाव से हमें पता चलेगा कि ये किस अलंकार में जा रहे थे, यानी वो अर्थालंकार आपका कहलाएगा। तो पहले हम आज चर्चा जो कर रहे हैं, जो आज इसकी परिभाषा बताने जा रहे हैं, शब्दालंकार के बारे में चर्चा करेंगे, और सबसे पहले इसके जितने भेद हैं उसको एक एक करके हम टॉपिक वाइज आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार या परिभाषा लिख लीजिए पहले। शब्दालंकार की परिभाषा क्या है आपकी? शब्दालंकार की जो परिभाषा है आपकी, ऐसी रचनाएं या ऐसी रचनाएं जिनको पढ़कर
शब्द के द्वारा पहचान किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार की परिभाषा ये हो गई। अब शब्दालंकार के भेद देखेंगे हम। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद। अब देखिए शब्दालंकार कितने भेद हैं। शब्दालंकार के इसके मुख्य 5 भेद हैं। ठीक, इसके मुख्य 5 भेद हैं। किसके? शब्दालंकार के। कौन कौन से 5 भेद हैं, आप उनकी चर्चा कर ले रहे हैं हम। ठीक, शब्दालंकार के मुख्य 5 भेद हैं। कौन कौन से? देखिए यहां पे फिर से मैं लिख दे रहा हूं, शब्दालंकार के 5 भेद हैं। ठीक, 5 भेद आप देखिए कौन कौन से। सबसे पहला जो अलंकार है आपका, सबसे पहला अलंकार आपका कौन सा है? आपका सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा बच्चों? अनुप्रास। एग्जाम में बहुत पढ़ते होंगे कक्षा हाई स्कूल इंटर में आप। पहला आपका है अनुप्रास अलंकार। जहां एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पढ़े हो कि नहीं कक्षा 9 10 में? कक्षा 9 10 11 12 बहुत पढ़े हो अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका जो है यमक, ये सब शब्द से ही हैं, यमक अलंकार। मैं एकदम बेस से बता रहा हूं, 0 से शुरू करके। ठीक है, एकदम 0 से। तीसरा यमक के बाद आपका तीसरा आता है श्लेष। श्लेष अलंकार। और आपका चौथा और आपका 5वां। चौथा आपका विप्सा अलंकार और 5वां आपका वक्रोक्ति। कौन सा? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। ये आपके 5 अलंकार हो गए शब्दालंकार के भेद के। ये भी आपका शब्दालंकार में आएगा, ये भी आपका शब्दालंकार, श्लेष भी आपका शब्दा, वक्रोक्ति आपका भी और विप्सा। ये हम 5 को अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे एक करके। लेकिन सबसे जरूरी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है और सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूजन होते हैं, ये आपके अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद 5 प्रकार के भेद हैं। ठीक है, किसके? अनुप्रास के। अनुप्रास के अंदर खुद 5 प्रकार के भेद हैं। तो इस 5 भेदों को हम लिख लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अनुप्रास के मैं 5 भेद बता दूं, तब मैं इसके बाद चर्चा करूंगा। अनुप्रास के 5 बताऊंगा पहले। जब अनुप्रास को बता लूंगा उसके बाद फिर मैं यमक को बताऊंगा। यमक का कोई भेद नहीं है, श्लेष का भी कोई भेद नहीं, उसको भी एक बताना है। विप्सा का भी कोई भेद नहीं, इसको बताना है। फिर आपका वक्रोक्ति अलंकार का भी कोई भेद नहीं। मैं 5, ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, इसमें मैं 5-6 वीडियो बनाऊंगा कम से कम, ताकि आपको अच्छे से बता दो। एग्जाम में जिंदगी भर आपका कभी गलत ना हो। आज से लेकर जिंदगी भर आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, उसके बाद तब भी एग्जाम में फंसे वही पैटर्न, ऐसा पढ़ा दूं मैं। ठीक है, तो लिखिए आप सब, इसको नोट कर लिए। अब देखिए अनुप्रास अलंकार। इसके भी 5 भेद हैं। अब देखिए इसके 5 भेद को देखिए आप, किस तरह इसके 5 भेद हैं। पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इसके बाद 5वां।
ये 5 भेद आपके किसके हो गए, आपके अनुप्रास अलंकार। पहला आपका जो है छेका अनुप्रास, कौन सा है पहला, पहला आपका है छेका अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास क्या अलंकार। दूसरा आपका वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, ठीक, छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपका वृत्त्या अनुप्रास, तीसरा आपका लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास अलंकार। अब आपका देखिए 3 तो ये हो गया छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्या, लाटा, और आपका चौथा जो है क्या, अंत्या अनुप्रास, अंत्या अनुप्रास क्या अलंकार, ठीक। इसके बाद श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक। तो हमने आप क्या 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 बताया, अलंकार बताएं, अलंकार के हमने 2 भेद बताए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और शब्दालंकार, अर्थालंकार, और आपके विद्वान भोजराज द्वारा 3 अलंकार बताए गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। कौन सी पुस्तक थी उनकी, सरस्वती कंठा भरण, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, भोजराज की सरस्वती कंठा भरण। सरस्वती कंठा भरण में उन्होंने 3 बताए, कौन कौन से, शब्दा, अर्था और उभया, यही याद करा रहा हूं मैं, यही याद कर लीजिए इसके। उसके बाद आते हैं विद्वान, कौन से, विद्वान भरत मुनि। भरत मुनि ने कितने अलंकार की परिभाषा बताई, 4, ठीक। शब्दा, अर्था, उभया, एक उन्होंने और बताया चौथा, जिसका जिक्र नहीं है इसमें अभी, क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपके लिए बताना कहोगे तो मैं बता दूंगा कमेंट में, लेकिन वो है एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो फालतू उसमें लोड ना लीजिए, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए उस पर। तो 4 अलंकार उन्होंने बताया, और उन्होंने किस पुस्तक में लिखी, उन्होंने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में लिखी। किस पुस्तक में, नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में भरत मुनि ने उसमें 4 है अलंकार आपको बता रखे हैं। अब तो ये हुआ आपके कितने प्रकार वैज्ञानिकों के अनुसार, और जो भोजराज ने बताया था वो 12वीं शताब्दी में बताया था। अब देखिए, अब आपके मुख्यतः जो किताबों में पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछते जाते हैं, एग्जाम में 2 ही पूछे जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार से। शब्दालंकार के मुख्य हमने 5 भेद बताए, और अलंकार अर्थालंकार के कई भेद हैं, लाखों भेद हैं, ठीक। तो लाखों भेद हमें पढ़ना नहीं है, हमें जो मेन मुख्य से है वही हमें पढ़ना है। हम आपको अर्थालंकार में, सबसे पहले हम आपको शब्दालंकार के बारे में बताए। शब्दालंकार आपके 5 प्रकार भेद बताए हमने, कौन कौन से आपके 5 भेद, अनुप्रास अलंकार आपका शब्दालंकार में आता है, ठीक, और कौन से, यमक आता है, और आपका श्लेष आता है, और आपका वक्रोक्ति आता है, और आपका विवसा आता है 5वां, ठीक। ये आपके 5 प्रकार हो गए। अब अनुप्रास अलंकार के खुद 5 भेद हैं, कौन कौन से, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। इन 5 को मैं एक एक प्रकार करके इसके बताऊंगा कि इसको पहचानते कैसे हैं, और इसके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा, तो ताकि आप इनको 5 से, क्योंकि एग्जाम अच्छे क्वेश्चन, जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप पूछता है तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए आप इन्हें मिस मत करिए, इसको पूरा देखना। अब आगे से जो मैं पढ़ाऊंगा, ये तो मैं आज एक मोटा परिचय बताया हूँ सॉरी, मोटा मोटा आपको मैं ये परिचय पूरा बता दिया हूँ। अब इस परिचय के बाद मैं जब अगला वीडियो दूंगा तो उसमें मैं इन 5 को कवर करूंगा, ताकि आपको इन 5 को अच्छे से मैं क्लियर करा के इसके एग्जाम्पल सहित आपको बताऊं, और बताऊं कि आप इसको पहचान कैसे सकते हैं, इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा। इसका जब ट्रिक बताऊंगा तो पूरा तो मैं पहले डिटेल से बताऊंगा, ट्रिक पहले नहीं बताऊंगा मैं पहले ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं श्योर कर दे रहा हूँ। मैं पहले इसका पूरा बना के इसको पहले डिटेल से बताऊंगा, ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो पूरा इसको समझ जाएं, जान जाए। इसके बाद मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको देख के ही कैसे बता देंगे कि ये अनुप्रास के ये छेका है, कि ये वृत्त्या है, कि ये लाटा है, कि ये श्रुत्या है, कि ये अंत्यानुप्रास है, ठीक। तो आप इसको देखिए, और वीडियो को आप लोग अब तक बने रहें, जो देखें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।